हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट मिली है ना डीओई की तरफ से, वो कराने वाली हूँ। तो ये सारी वो वर्कशीट्स हैं अब आपके पास जो नई वर्कशीट्स आई हैं। तो एक तरीके से आपका इसमें जो है ना कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इन वर्कशीट्स को आप करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिएगा और उनके बाद इन वर्कशीट्स को कर लीजिएगा एक बारी, अगर आपको टाइम मिले तो। यहाँ चैप्टर नंबर 1 जो आपका रियल नंबर्स है, उसमें सबसे पहले आपको यहाँ कह रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर आपको पता है ये वो नंबर होता है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो एंड सो मैनी, ठीक है। एंड कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, वो औरों की टेबल में भी आते हैं ना, क्योंकि तो 4 है तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है। तो इनके 3 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, अ नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइड अ गिवन नंबर। फैक्टर क्या होते हैं, वो नंबर, फैक्टर मतलब वो नंबर जो जिसका वो फैक्टर होता है उससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो। जैसे अगर मैं कहूँ 4 का फैक्टर 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं कि किस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। फैक्टर्स मतलब वो किस किस की टेबल में आता है वो आपको लिखना है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो इसी से ही समझा देती हूँ क्वेश्चन से। कह रहा है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 30। 24 किस किस की टेबल में आते हैं, सिर्फ आपको वो लिखना है। तो 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, वो लिख लिया। 2 की टेबल में भी आता है ये, 3 की में भी आता है ये, 4 की में भी आता है, 6 की में भी आता है ये, 8 की में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है और 24 अपनी टेबल में भी आता है। उसी तरीके से अगर बात करूँ 30 के फैक्टर्स, 30 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है ये, 2 की टेबल में भी आता है ये, 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है ये, 6 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, 15 की टेबल में भी आता है और 30 अपनी टेबल में भी आता है। तो नॉर्मली सिर्फ फैक्टर्स लिखने का मतलब है आपको ये लिखना है कि वो किस किस की टेबल में आते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर फैक्टर्स बता रखे हैं कि ये किस किस की टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर्स आपके यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ बात करें, कह रहे फ्रॉम द अबव फैक्टर, जो आपने ऊपर फैक्टर्स लिखे हैं, राइट द फॉलोइंग। अब इसमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स लिखो 24 के। तो जो भी 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख दो। तो 2 प्राइम है हमारे पास, यहाँ पर 3 प्राइम है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है प्राइम, ठीक है। 30 में प्राइम ढूंढे, अभी हम जान के आए हैं प्राइम कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं। तो 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर और 5 है, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो वो लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ कह रहे हैं, नाउ राइट 24 एंड 30 एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब 24 को इस फॉर्म में लिखो कि वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि अगर आप 24 के अब ऐसे फैक्टर्स निकालोगे तो ऐसे ही तो निकालते हो, यही है ना। तो यही होते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, पूरा चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस एक बार चैप्टर को फटाफट से लाइव क्लास में क्विक रिवाइज भी हमने कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी वगैरह सब कर रखी है उस चैप्टर की, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। सेम ऐसे 30 को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू में 3 6 हो गया और 6 5 जा 30 हो गया। यहाँ पर आप निकाल के भी देख सकते हैं। 2 की टेबल में ये 15 पे आता है, 3 की टेबल में ये 5 पे आता है, 5 की टेबल में ये 1 पे आता है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ फैक्टर्स का इस वर्कशीट के थ्रू रिवाइज कराया गया। तो आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा इस वर्कशीट को। इस चैप्टर के भी और भी वर्कशीट्स हैं, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगी। तो डेली आपको चैनल पे वर्कशीट्स अब मिल जाएंगी, ताकि आप लास्ट में एग्जाम से पहले एक बार सारी वर्कशीट्स को रिवाइज कर लें। फिर भी कहीं पर आपको डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।